नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ मैथ के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, कुछ ऐसे प्रश्न जो लगातार आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और आज की क्लास में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताऊंगा कि किस चैप्टर से क्या क्या और कितना आपको पढ़ना है, और इससे अलावा या इससे बाहर कुछ भी आपको बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मेरे आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो बिना समय को बर्बाद किए हुए चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को अंत तक देखिएगा। अगर आपको 90+% लाने हैं बोर्ड एग्जाम में तो क्लास को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, जिसमें सबसे पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं से क्या क्या आने वाला है? तो भैया वास्तविक संख्याओं से आपका HCF और LCM आने वाला है। ठीक है, HCF और LCM यानी कि लासा और मासा आने वाला है। और इससे संबंधित क्या प्रश्न आने वाला है, सिद्ध कीजिए। ठीक है, अपरमेय संख्या सिद्ध करने के लिए आएगा इस पार्ट से, जैसे कि √2, √3, √5, √7, 3 + √2 7, √5 अपरमेय संख्या है। ठीक है, तो पहला चैप्टर जो आपका वास्तविक संख्या है, इससे HCF आएगा, LCM आएगा, और सिद्ध करने के लिए अपरमेय संख्या आएगा। और क्या आएगा, परमेय संख्या शांत है कि अशांत है, ये प्रश्न आने वाला है। तो वास्तविक संख्या से सिर्फ और सिर्फ इतना ही आने वाला है। उसके बाद दूसरा चैप्टर आपका जो है, चलिए समझते हैं इससे क्या आपका आने वाला है। तो उसके बाद में आपको पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, जिसमें आपको पढ़ना होगा प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या होगा कि दो समीकरण दिए गए होंगे। ठीक है, एक समीकरण से x या y का मान निकाल करके दूसरे समीकरण पर रखना होगा। और विलोपन विधि में मान नहीं रखना है, सिर्फ डायरेक्टली आपको x y काट करके निकालना है। और तीसरा आपको पढ़ना होगा वज्र गुणनखंड विधि, जिसका सूत्र होता है वज्र गुणनखंड विधि का, ये आप पढ़ लेंगे। और अगला आप पढ़ लेंगे रैखिक समीकरण युग्म में बदल कर हल करना। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण से संबंधित सिर्फ यही 4 पॉइंट आपको पढ़ने हैं, और कम से कम 6 नंबर आप इसमें मार्क कर जाओगे। इस प्रश्नावली से 6 नंबर कम से कम आप लेकर जाने वाले हैं। तो प्यारे मित्र, अगर जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। उसके बाद में हम समझते हैं कि द्विघात समीकरण से हमको क्या क्या पढ़ना है। तो द्विघात समीकरण से सबसे पहले हमको पढ़ना है दो घात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण क्या होता है, ax² + bx + c। ठीक है, ax² + bx + c अगर इस रूप में हमारा समीकरण दिया गया है तो हम समझ लेंगे कि वो द्विघात समीकरण है। उसके बाद में आपको पढ़ना होगा गुणनखंड विधि, यानी इसी चैप्टर से आपको गुणनखंड विधि और पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है ना, क्या पढ़ना होगा, पूर्ण वर्ग विधि, ये दो विधि पढ़ना है। और उसके बाद में आपको पढ़ना है पूर्ण वर्ग विधि के बाद में इसी से संबंधित आपको पढ़ना है श्रीधराचार्य का सूत्र। ठीक है, क्या पढ़ना है, श्रीधराचार्य का सूत्र जो होता है x = -b ± √b² - 4ac/2a। ठीक है, b² - 4ac/2a। और इसी पर एक सूत्र होता है विविक्तकर का। तो विविक्तकर के सूत्र की बात करें तो वो सिर्फ इतना ही होता है √b² - 4ac। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद में हमको क्या पढ़ना है, इसके बाद में प्यारे मित्र हमको पढ़ना है त्रिभुज। त्रिभुज से संबंधित हमको सबसे पहले पढ़ना होगा पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, त्रिभुज से संबंधित सबसे पहले हमको पढ़ना होगा पाइथागोरस प्रमेय। दूसरा आपको पढ़ना होगा थेल्स का प्रमेय। ठीक है, क्या पढ़ना होगा, थेल्स का प्रमेय। और तीसरा पढ़ना होगा त्रिभुज से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है ना, त्रिभुज से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ना होगा। उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति है। निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित आपको क्या पढ़ना है प्यारे मित्र, तो निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित दो बिंदुओं के बीच की दूरी पढ़ना है, जिसका सूत्र होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर। अगला आपको विभाजन का सूत्र पढ़ना होगा, यानी कि m1x2 + m2x1/m1 + m2, m1y2 + m2y1/m1 + m2। ये हो जाएगा आपके विभाजन का सूत्र। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित सवाल हर साल आपकी बोर्ड एग्जाम में आता है। इससे संबंधित क्वेश्चन हर साल आपकी बोर्ड एग्जाम में आता है, तो ये भी बहुत ध्यान से आप पढ़ेंगे। अगला आपको पढ़ना होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अगला आपको पढ़ना होगा त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। तो प्यारे मित्र, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा 1/2 x1 छोटे ब्रैकेट में y2 - y3 + x2, फिर छोटे ब्रैकेट में y3 - y1 + x3, फिर छोटे ब्रैकेट में y1 - y2। ठीक है, तो निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित इतने क्वेश्चंस आपको पढ़ने होंगे। उसके बाद में आपको त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ना होगा। त्रिकोणमिति के परिचय से आपको क्या पढ़ना है, 0 और 90 डिग्री के त्रिकोणमिति का अनुपात, यानी कि
0 डिग्री से लेकर के और 90 डिग्री तक जितने भी कोण होते हैं, जैसे कि साइन 30 हुआ, साइन 60 हुआ, कॉस 90 हुआ, कॉस 45, तो इन सब का मान क्या होता है। सबसे पहली बात तो आपको ये पढ़ना है। दूसरा आपको पढ़ना है त्रिकोणमिति सर्वसमीका, यानी त्रिकोणमिति से संबंधित जो भी सूत्र हैं, जिसका मैंने एक शॉर्ट वीडियो पहले से बना करके डाल दिया है। अगर उसको आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। और अगला आपको पढ़ना है सिद्ध करना, यानी कि LHS और RHS, ठीक है ना, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से संबंधित आपको पढ़ना होगा, ठीक है। और अगला प्यारे मित्र आपको पढ़ना होगा रचना, ठीक है ना, रचना आपको पढ़ना होगा, ठीक है। रचना जो कि 6 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में आती है प्यारे मित्र, रचना जो कि 6 नंबर की आपकी बोर्ड एग्जाम में आती है, जिसे आप मिस बिल्कुल नहीं करने वाले हैं, ठीक है। 6 नंबर की रचना जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछी ही जाती है और इस बार भी पूछी ही जाएगी, ठीक है। तो रचना आपको जरूर पढ़ना है। रचना कैसे करना है वो मैं आपको एक अलग वीडियो बना करके स्पेशली सिर्फ रचना को समझा दूंगा, ठीक है। और अगर प्यारे मित्र अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मेरे आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। उसके बाद में हमको क्या पढ़ना होगा, ऊंचाई और दूरी से संबंधित क्वेश्चन पढ़ना होगा प्यारे मित्र। उसके बाद हमको पढ़ना होगा ऊंचाई और दूरी से संबंधित क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कि त्रिकोणमिति के बाद त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग जो प्रश्नावली है उसी से संबंधित आप क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे एक पेड़ है, ठीक है ना, जिसकी शाखा टूटकर गिर गई, कितनी दूरी पर गिरी या कितना ऊंचा पेड़ था, इससे संबंधित क्वेश्चन आपको पढ़ने होंगे, ठीक है ना। जिसमें आपको उन्नयन कोण पढ़ना होगा, अवनमन कोण पढ़ना होगा और ऊंचाई से संबंधित प्रश्न पढ़ने होंगे। ये 3 प्रश्न आपको पढ़ने होंगे, ठीक है ना। क्या पढ़ना होगा, उन्नयन कोण पढ़ना होगा, अवनमन कोण पढ़ना होगा और ऊंचाई से संबंधित प्रश्न पढ़ने होंगे। ऊंचाई और दूरी से संबंधित ये क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। ऊंचाई और दूरी से संबंधित सिर्फ यही 3 टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़कर बोर्ड एग्जाम में जाने हैं। उसके बाद भी प्यारे मित्र आपको पढ़ना होगा वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, ठीक है ना। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें आपको पढ़ना होगा वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है ना, जो कि क्या होता है πr² होता है, ठीक है ना। वृत्त का क्षेत्रफल आपको पढ़ना होगा और वृत्त के क्षेत्रफल के अंतर्गत, ठीक है ना, इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना होगा, त्रिज्यखंड तथा वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होता है a = θ/360 × πr², ठीक है, ये पढ़ना होगा। उसके बाद में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ना होगा। अब किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ना है प्यारे मित्र, तो घन का पढ़ना है, घनाभ का पढ़ना है, गोला का पढ़ना है, अर्धगोला और शंकु तथा छिन्नक, इन सब का आपको क्या पढ़ना होगा, इन सब का आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसका भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना करके अपलोड कर दिया है। सारे सूत्र जिसमें मैंने डाल दिए हैं, शंकु, बेलन, गोला, घन, घनाभ, इससे संबंधित, उसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे और देख लेंगे। उसके बाद सांख्यिकी की बात करें तो सांख्यिकी में प्यारे मित्र आपको क्या पढ़ना होगा, तो सांख्यिकी से आपको पढ़ना होगा माध्य, माध्यिका, बहुलक और संचयी बारंबारता, ठीक है। माध्य, माध्यिका, बहुलक और संचयी बारंबारता, ये क्वेश्चंस आपको सांख्यिकी से पढ़ने होंगे। तो प्यारे मित्र जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो मैंने सब आपको समझा दिए, वो मैंने सब आपको बता दिए हैं। इतना ही सिर्फ और सिर्फ आपको गणित में पढ़ना है और इतना ही पढ़ने के बाद आप 90+ करने वाले हैं। इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगर किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत है, किसी भी चैप्टर में आपको दिक्कत है, तो उसे आप मुझे कमेंट करके बता देंगे, मैं उसे आपको समझा दूंगा, उसका एक वीडियो बना दूंगा। तो प्यारे मित्र मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मेरे आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक जबरदस्त जानकारी और जबरदस्त टॉपिक के साथ।